हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्मल लेबर के बारे में। नॉर्मल लेबर, इसको दूसरे हम क्या कह सकते हैं, यूटोशिया। इसमें पढ़ेंगे कि नॉर्मल लेबर क्या होता है और कौन कौन से ऐसे क्राइटेरियाज हैं जिनको देख के हम कह सकते हैं कि जो लेबर है वो नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है। ओके, लेबर क्या होता है? लेबर कई इवेंट से मिलकर बना होता है जो वुमेन के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर होते हैं। लेबर क्या है? कई इवेंट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, क्या होता है इसमें? सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं वुमेन के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रेगनेंसी। जैसे प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद क्या होते हैं, कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं वुमेन के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर, जिनके थ्रू क्या होता है, जो वायबल प्रोडक्ट्स होता है कंसेप्शन का, मींस जो फीटस है यूट्राइन कैविटी के अंदर जो ग्रो करता है, वो क्या हो जाता है, वजाइनल रूट के थ्रू एक्सपेल आउट हो जाता है इनटू द आउटर वर्ल्ड। उसी सारे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? लेबर बोलेंगे, नॉर्मल लेबर बोलेंगे। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे कि जो नॉर्मल लेबर है उसके क्या क्या क्राइटेरियाज रहते हैं, किन क्राइटेरियाज को देख के हम कह सकते हैं कि जो लेबर है वो नॉर्मल है। फर्स्ट है स्पॉन्टेनियस इन ऑनसेट। मीन्स कि जो इसका ऑनसेट है वो स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, सडन होना चाहिए, विदाउट एनी इंडक्शन और विदाउट एनी ऑगमेंटेशन। मीन्स वो लेबर का प्रोसेस जिसको ना इंड्यूस किया जाए और ना ही उसको ऑगमेंट किया जाए। ठीक है, कोई भी मेडिकेशन का यूज ना किया जाए, जो अपने आप स्टार्ट हो जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस इन ऑनसेट। तो ये क्राइटेरिया है नॉर्मल लेबर का, स्पॉन्टेनियस इन ऑनसेट। मीन्स 37 वीक्स ऑफ गेस्टेशन से लेके 42 वीक्स ऑफ गेस्टेशन तक। देन नेक्स्ट क्राइटेरिया है एट टर्म। टर्म पीरियड, जैसे मैं पहले ही आपको टाइम पीरियड बता चुकी हूँ, लाइक 37 टू 42 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। अगर इसके बीच में लेबर प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इट इज नॉर्मल लेबर। ओके, अगर 37 वीक्स ऑफ गेस्टेशन से पहले ही ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है देन इट कम्स अंडर द प्री टर्म लेबर। एंड अगर ये 42 वीक्स गेस्टेशन से ऊपर जाके, मतलब उसके बाद जाके होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पोस्ट टर्म लेबर। टर्म में क्या होगा? नॉर्मल जो टाइम है वो कितना होगा? 37 वीक से लेके 42 वीक्स ऑफ गेस्टेशन तक का टाइम होता है। देन जो प्रेजेंटेशन है मेनली वो क्या होनी चाहिए नॉर्मल लेबर के अंदर? वर्टेक्स। अब जो सिफेलिक प्रेजेंटेशन होती है उसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंटेशन होंगी, लाइक वर्टेक्स होती है, फेस होती है, ब्रो होती है। बट हम नॉर्मल लेबर के अंदर कौन सी लेते हैं? वर्टेक्स। ठीक है, क्योंकि वर्टेक्स में क्या होता है कि जो डायमीटर होगा वो कम होगा और जो फीटस है वो इजिली एक्सपेल आउट हो जाएगा। ओके, लाइक इनकी जो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन रहती है उसमें जो फीटल हेड होता है वो कम्प्लीटली क्या होगा? फ्लेक्स्ड होगा। बट ब्रो और जो फेस की प्रेजेंटेशन है उस केस में जो फीटल हेड है वो कम्प्लीटली क्या होगा? एक्सटेंडेड होगा। इसमें हम कौन सी काउंट करेंगे? वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। ओके, इसी के साथ साथ जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है वो है विदाउट अनड्यू प्रोलॉन्गेशन। मीन्स कोई भी प्रोलॉन्गेशन नहीं होनी चाहिए, मीन्स जो ड्यूरेशन है वो एक्सटेंड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दे रखा है स्टेजेस के लिए, उसी स्टेज के अंदर वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अगर वो प्रलॉन्ग हो जाती है तो इस क्राइटेरिया के अंदर उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। एक टाइम पीरियड के अंदर ही क्या है, जो मतलब प्रोसेस है वो कंप्लीट होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट क्राइटेरिया आता है विदाउट नो मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस। मीन्स मदर के अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आनी चाहिए। लाइक अगर फर्स्ट स्टेज, सेकंड, थर्ड स्टेज नॉर्मली हो भी जाती हैं, उसी टाइम पीरियड के अंदर हो जाती हैं, एंड फोर्थ स्टेज के अंदर देखा जाता है कि जो मदर है, मीन्स जो वुमेन है, उसको कुछ पोस्ट लाइक कोई कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो रही है, लाइक पीपीएच हो रहा है, पोस्टमार्टम हेमरेज हो रहा है, तब भी हम इसको नॉर्मल लेबर के अंदर काउंट नहीं करेंगे। तो क्या होना चाहिए कि जो लेबर का कंप्लीट प्रोसेस है वो नॉर्मल ही चलना चाहिए। ठीक है, अगर माइनर सी भी इसमें कोई वेरिएशंस आ जाती हैं तो इसको हम नॉर्मल लेबर के अंदर काउंट नहीं करते। इसके साथ साथ जो फीटल कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी नहीं होनी चाहिए। मीन्स जो जैसे फीटल एक्सपेल आउट हो जाता है, ठीक है, अगर उसके बाद भी देखा जाता है कि जो अपकार स्कोर है वो नॉर्मल रेंजेस में नहीं है, मीन्स कम है, तो भी हम उसको नॉर्मल लेबर के अंडर काउंट नहीं करते। तो क्या है इसमें? क्या होना चाहिए? कोई भी मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस एज वेल एज फीटल कॉम्प्लिकेशंस नहीं होनी चाहिए। विदाउट मैटरनल
एंड fetal complications ये होना चाहिए. एंड देन लास्ट वन इज नेचुरल टर्मिनेशन. मीन्स नेचुरली जो प्रोसेस है वो टर्मिनेट हो, जो प्रेगनेंसी का एंड है वो नेचुरली होना चाहिए विदाउट एनी असिस्टिव एड्स लाइक फोर्सेप्स का या वैक्यूम्स का इनका यूज नहीं करना है. ठीक है, मतलब माइनरली हम हेल्प ले सकते हैं बट मेजरली इनका यूज हमें नहीं करना है, अवॉइड करना है. ठीक है, सो दीज आर द क्राइटेरियाज. ये सारे क्राइटेरियाज नॉर्मल लेबर के ड्यूरिंग फुलफिल होने चाहिए. अगर इनमें से एक भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता तो हम इसको नॉर्मल लेबर के अंडर काउंट नहीं करते. सो नॉर्मल क्राइटेरिया के अंडर कौन कौन सा था? लेबर नॉर्मल लेबर के अंदर जो क्राइटेरियाज है वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज स्पॉन्टेनियस इन ऑनसेट, सेकंड वन इज एट टर्म, then vertex presentation, then fourth one is without undue prolongation, and fifth one is with no maternal complications as well as fetal complication, and the last one is natural termination. Okay, ये थे क्राइटेरियाज. अब हम नेक्स्ट बात करेंगे ट्रू लेबर पेन की. ट्रू लेबर पेन ये नहीं कि जो वुमेन है वो हॉस्पिटल के अंदर आ रही है और आपको बोल रही है कि मुझे पेन स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, तो हमें क्या करना है, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल असेस करना है कि जो उसको पेन है वो किस तरीके का पेन है. ठीक है, कुछ दो या चार ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसी के बाद ही हम देखेंगे कि जो पेन है वो ट्रू है या फॉल्स लेबर पेन है. ओके, तो इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है वो रहता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस. कि जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस मींस जो यूट्रस की जो मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स, उनमें क्या होता है, रिदमिकली क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, रिलैक्स होगी. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होंगी, रिलैक्स होंगी. तो जब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं. ठीक है, अब क्या होगा, इसमें हम देखेंगे कि क्या इंटेंसिटी है, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी है और कितनी वो ड्यूरेशन ले रहा है. ठीक है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस के अंदर. तो इसमें बात करेंगे जैसे इंटेंसिटी भी, जो ट्रू लेबर पेन रहता है उसके अंदर जो इंटेंसिटी है वो भी इंक्रीज होती जाती है, लाइक जो फ्रीक्वेंसी है वो भी इंक्रीज होगी, और मतलब जो ड्यूरेशन है, जो नॉर्मल ड्यूरेशन रहती है, हम आगे बात करेंगे. ठीक है, एक पर्टिकुलर स्टेज के अंदर कितनी ड्यूरेशन होनी चाहिए वो भी देखी जाती है. ठीक है, तो ये सारी इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड जो ड्यूरेशन है ये सारी ऑब्जर्व की जाती है. क्लियर, तभी हम कह सकते हैं कि जो लेबर है वो ट्रू लेबर पेन स्टार्ट हो गया है. ओके, इसके साथ साथ अब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ क्या होगा, डायलिटेशन एंड इफेजमेंट ऑफ द सर्विक्स. मींस कि जैसे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होंगी, मींस जो मसल फाइबर्स है कॉन्ट्रैक्ट होंगी, रिलैक्सेशन होगी उसकी, तो ये क्या करेंगे, एक फोर्स ऑफ वेव जनरेट होगी. क्लियर, एक फोर्स जनरेट होगी जो क्या करेगी, फीटस को डिसेंड डाउन करेगी. डिसेंड मींस और वजाइनल रूट के थ्रू उसको एक्सपेल आउट करेगी. तो डायलिटेशन के साथ साथ क्या होता है इसमें, इफेजमेंट मींस जो सर्विक्स है वो अपवर्ड पुल अप हो जाता है. ओके, और जो मतलब सर्विक्स का जो ऊपर वाला रीजन लाइक इस्थमस है उसके साथ इनकॉर्पोरेट कर जाएगा, और मींस बोलने का मतलब कि जो सर्विक्स है वो शॉर्ट हो जाएगा. क्लियर, ये भी क्या है, ट्रू लेबर पेन का एक क्राइटेरिया है. ठीक है, कंडीशन है. नेक्स्ट आता है शो. शो में क्या होता है कि लाइक जो सर्विक्स है वहां पे क्या होता है, म्यूकोइड प्लग होता है, म्यूकोइड प्लग होगा, और जैसे जैसे सर्विक्स डायलेट होता रहेगा तो जो सराउंडिंग में जो माइन्यूट ब्लड वेसल्स रहती हैं वो भी रप्चर हो जाती है. तो उस केस में क्या होगा, म्यूकोइड प्लग के साथ साथ स्मॉल अमाउंट के अंदर ब्लड भी वजाइनल रूट के थ्रू एक्सपेल आउट होगा. ठीक है, उसी को बोलते हैं शो. सो ये थी हमारी ट्रू लेबर पेन का कुछ क्राइटेरियाज. बाकी हम नेक्स्ट में देखते हैं. ओके, नेक्स्ट आता है डिसेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट. मींस ड्यू टू यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस एंड डायलिटेशन एंड एफेजमेंट ऑफ द सर्विक्स, क्या होगा कि जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो डिसेंट डाउन हो जाएगा, मींस पेल्विक रिम के अंदर एंटर कर जाएगा. क्लियर, तो ये भी जो अपना क्राइटेरिया ये भी इंडिकेट करता है कि यस क्या है कि जो ट्रू लेबर पेन है वो स्टार्ट हो चुकी है. ओके, मींस जो प्रेजेंटिंग पार्ट है लाइक जो वर्टेक्स है, नॉर्मल लेबर के अंदर क्या रहता है, वर्टेक्स रहता है, तो वर्टेक्स है जो वो पेल्विक ब्रिम के अंदर एंटर हो चुका है. ओके, नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ फोर वाटर. मींस कि जो हमारा प्रेजेंटिंग पार्ट है उसके फ्रंट में, ठीक है, प्रेजेंटिंग पार्ट के आगे क्या होगा, फॉर्मेशन हो जाएगी बैग ऑफ फोर वाटर, इसी को बोलते हैं फोर वाटर, उसके आगे रहेगा. क्लियर, देन जब हम क्या करते हैं, पीवी करते हैं तो उस ड्यूरिंग हम एक बल्ज फील करते हैं.
ठीक है, बल्ज फील करेंगे, और जैसे ही क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन जब ओवर हो जाएगी तो उस दिन जो बल्ज है वो भी रिमूव हो जाएगा, एंड देन अगेन जब दोबारा से कॉन्ट्रेक्शन आएगी तो फिर से वो एक बैलून टाइप स्ट्रक्चर फील होगी, बल्ज सा फील होगा। ठीक है, देन बात करते हैं नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है नॉर्मल लेबर का, मींस ट्रू लेबर पेन का, वो क्या है? इट इज नॉट रिलीव्ड बाय अनीमा एंड सेडेटिव्स, क्योंकि जो ये पेन है ये कॉन्टिन्यूस रहेगी, इसकी इंटेंसिटी जो है, इसकी फ्रिक्वेंसी है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती रहेगी, तो ये अनीमा और सेडेटिव से भी रिलीव नहीं होगी। प्लीज क्लियर? तो ये थे कुछ एक क्राइटेरियाज जो ट्रू लेबर पेन में थे। ठीक है, अगर कोई वुमेन आती है और कंप्लेन करती है कि उसको लेबर पेन स्टार्ट हो गया है, तो इन सब क्राइटेरियाज को देख के आप कह सकते हो कि यस इट इज अ ट्रू लेबर पेन। ओके, थैंक यू।